नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भावों के फल, कौन से भाव का स्वामी कैसा फल देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बेसिक नियम है, लेकिन जब आप और स्मार्ट हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, तो फिर ये बेसिक नियम से समझेंगे, लेकिन बाकी अपने दिमाग का और तमाम नियमों का उपयोग करके आप इन नियमों से आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में जो पहला नियम है, त्रिकोण के स्वामी। जन्म कुंडली में जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं हमेशा शुभ फल करते हैं। त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण होते कौन से हैं? 5 और 9। यानी कि इस भाव और इस भाव के जो स्वामी होंगे वो हमेशा अच्छा फल करेंगे। इसका मतलब है यहाँ राशि को, जो भी राशि पड़ेगी उसके अनुसार उसके स्वामी होंगे, तो वो फल अच्छा ही करेंगे, ऐसा हमें मानना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि लग्नेश सदैव शुभा। लग्नेश, अब देखो, लग्न इसको कहते हैं, इसका स्वामी लग्नेश होगा। इसमें कोई भी राशि हो जाए, सदैव हमेशा वो शुभ फल ही करेगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं है, अशुभ फल कभी नहीं करेगा वो। लग्नेश सदैव शुभा, वो शनि हो, शुक्र हो, राहु हो, केतु हो, हमेशा फल करेंगे। अब मैंने राहु केतु बोल दिया, आप कहेंगे लग्नेश राहु केतु कहाँ हो सकते हैं? देखिए, कोई ग्रह यहाँ ना बैठा हो और केवल राहु केतु बैठे हैं, तो उस समय के लिए उसको तात्कालिक में लग्नेश मान लेंगे। तीसरा पॉइंट होता है त्रिशधाय। त्रिशधाय पॉइंट कौन से होते हैं? 3, 6, 11। इन भावों के स्वामी, यानी कि 3, 6 और 11, इन भावों के जो स्वामी होंगे ये अशुभ फल करते हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा अष्टमेश। सदैव अशुभ। अष्टमेश हमेशा अशुभ फल करता है, बेसिक नियम है। अब इसको ऐसे ना कह देना कि मेष लग्न की कुंडली है तो अष्टमेश वृश्चिक हो गया, अब आप मंगल को शुभ मानेंगे या शुभ मानेंगे। तो मंगल दोनों का फल करेगा समय समय के अनुसार। एक और पॉइंट है केंद्र। केंद्र के स्वामी क्या हो जाते हैं? तटस्थ हो जाते हैं। वैसे केंद्र किससे कहा जाता है? 1, 4, 7 और 10। लेकिन हम यहां सिर्फ बात करेंगे आपसे 4, 7, 10, क्योंकि जो ये केंद्र है इसे त्रिकोण भी कहते हैं, लग्नेश भी कहते हैं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा शुभ करता है। तो 4, 7, 10 इन भाव के जो स्वामी होते हैं ये तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ होने का मतलब ना तो ये अशुभ करते हैं ना शुभ करते हैं, जैसा इनको माहौल मिल जाता है उसके अनुसार ये काम करते हैं। एक और पॉइंट है कि 2 और 12 के स्वामी अपनी राशि के अनुसार फल करते हैं। देखिए, ये लग्न है, इसका ये दूसरा भाव है और ये 12वां भाव है, यानी कि आसपास की चीजें हैं, इनकी राशि कैसी हैं उसके अनुसार ये फल करेंगे। ये नहीं कह सकते कि इसका स्वामी खराब फल करेगा, इसका स्वामी खराब फल करेगा। अपनी राशि और अपनी स्थिति के अनुसार ये फल करेगा। आगे बात करते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव का मतलब होता है 6, 8, 12। अब देखिए, एक बार 12 आ चुका है। त्रिक भाव का मतलब है और 6, 8, 12 इन भावों के स्वामी अशुभ फल करते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि 2 और 12 के स्वामी राशि के अनुसार कार्य करते हैं, तो बस ये नियम अलग अलग हैं, लेकिन इनको लगाना अपने अनुसार है। अपने का मतलब मनमानी स्वभाव से नहीं लगा देना है, स्थितियों को देख करके लगाना है। इन नियमों का उपयोग करेंगे। ये ज्योतिष के बेसिक नियम याद रखिए। ज्योतिष के बेसिक नियम 15 से 20 ही हैं। जैसे इसको हम इस पूरे नियमों को एक नियम मान लें, तो ऐसे 15-20 ज्योतिष के बेसिक नियम हैं और उन्हीं के अनुसार सारा काम चलता है। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे असुविधाएं हो सकती हैं। इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें
आपको बहुत आसानी से पता होनी चाहिए। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आप सबको राम राम, नमस्कार।